नमस्कार दोस्तों, मैं शान शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। ठीक है, ये टॉपिक जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का है वो काफी ज्यादा एक मतलब हाईली आस्किंग क्वेश्चन में से एक है जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से पूछा जाता है। ठीक है, अब इस लॉ में दिक्कत क्या है, बच्चे होते हैं कंफ्यूज कि हमें इसको कैसे लिखना है ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखते हैं इसको। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमसे क्या कहता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमसे ये कहता है कि इट स्टेट्स दैट ठीक है, इफ फोर फिंगर मिडिल फिंगर एंड थंब, मतलब फोर फिंगर ये वाली फिंगर, ठीक है, मिडिल फिंगर ये और थंब ये, ठीक है, इफ फोर फिंगर मिडिल फिंगर और थंब ये तीनों को ऑफ लेफ्ट हैंड, हाँ ये इंपॉर्टेंट है बेटा, लेफ्ट हैंड का यूज करना है हमें, आर स्ट्रेच्ड, मतलब सबसे पहली चीज क्या है हमारे पास कि लेफ्ट हैंड। बेटा कई बार क्या होता है एग्जाम प्रेशर में हम ये ऐसे ऐसे लगा के उल्टा सीधा मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते हैं, वो नहीं करना है। ठीक है, तो इफ फोर फिंगर मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ अ लेफ्ट हैंड आर स्ट्रेच्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसका मतलब है बच्चे पूछते हैं भैया ये तीनों परपेंडिकुलर कहां है, तो देखो भाई ये रहा, ये 90 डिग्री इस थंब के इस फोर फिंगर के साथ, ये वाला 90 डिग्री इस फोर फिंगर के साथ और इस मिडिल फिंगर के साथ। अच्छा, अगर ये मिडिल फिंगर यहाँ की जगह यहाँ लगी होती तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बनना होता ना, और पैरेलल शिफ्ट में एंगल चेंज नहीं होता है। तो ये सब जगह पे क्या रहता है बेटा, ये तीनों आपस में कैसी रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। देन के बाद आपको बेटा फोर फिंगर के लिए और मिडिल फिंगर के लिए कौन सा वर्ड यूज करना है, इफ। क्या यूज करना है आपको, इफ यूज करना है कि इफ फोर फिंगर शोज मैग्नेटिक फील्ड, अगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा होगा, अगर फोर फिंगर किसको दिखा रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा होगा, मिडिल फिंगर इज शोइंग करंट, अगर मिडिल फिंगर करंट को शो करेगा, देन ओनली तभी क्या होगा, तभी जो हमारा थंब है वो किसको शो करेगा बेटा, देन थंब विल शो, देन थंब के साथ क्या यूज करना है, देन टी फोर थंब, टी फोर देन, ठीक है, देन थंब विल शो डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा कि हमें इफ का यूज करना है फोर फिंगर के साथ और मिडिल फिंगर के साथ, लेकिन देन का यूज करना है हमें थंब के साथ, और पहले हमें फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को लिखना है, उसके बाद हम थंब लिखेंगे, देन थंब विल शो डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है मैंने, इसको मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये थंब हो गया, ये फोर फिंगर हो गई और ये मिडिल फिंगर हो गई, इन तीनों को मैंने ऐसे स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, या फिर मैं इनको ऐसे भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 3D में मैं अंगूठे को बाहर की तरफ नहीं बना सकता, तो इसलिए मैंने ऊपर की तरफ बना दिया। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है फोर फिंगर पे और ये मिडिल फिंगर पे मेरा करंट है। तो अगर आपको इसको याद भी करना है तो आप जनरली इसको एक पेन होगा मेरे पास शायद, नहीं है यहाँ पे, आप क्या करिए जनरली अपनी ये जो फिंगर्स है यहाँ पर आप लिख लीजिए एफ, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, फादर मदर चाइल्ड, एफ एम सी, फादर मदर चाइल्ड, दैट इज फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। बस ये याद रखना है बेटा, पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट को जस्टिफाई करना है, देन हम किसको जस्टिफाई करेंगे, फोर्स को जस्टिफाई करेंगे। क्लियर है बेटा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्लियर है। इसके अलावा मैं आपको तीन टॉपिक और बता देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड से। पहला आपका आता है यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ फट से। राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है कि व्हेनेवर वी होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड सच दैट, बेटा ये राइट हैंड है और वो लेफ्ट हैंड है, ठीक है, इन आवर राइट हैंड सच दैट द करंट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, द करंट इज फ्लोइंग। अब इसमें क्या है, इसमें पहले हमें थंब को बताना है कि जो करंट है वो किसके डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, थंब के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, देन द रैप्ड फिंगर्स अराउंड द कंडक्टर विल शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल ये एक वायर है और इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो जैसे मान लो ये वायर है और इसको मैंने अपने राइट हैंड में ऐसे पकड़ा, तो देखो ये जो राइट हैंड साइड है यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और लेफ्ट हैंड साइड से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बेटा कैसा बनेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा राइट हैंड साइड से अंदर की तरफ और लेफ्ट हैंड साइड से बाहर की तरफ। ये ऐसे आपको बेटा इनको इंडिकेट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल हो गया। इसके बाद आपका आता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, ठीक है। और एक बात इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है, सोलेनॉइड के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है और बार मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है, उन तीनों की प्रॉपर्टीज कैसी होती है बेटा, सेम होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज कैसी होती है, सेम होती है। तीसरा आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है बेटा एसी करंट,
एसी ओवर डीसी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि एसी को हम लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए यूज कर सकते हैं, डीसी को यूज नहीं कर सकते। तो ये कुछ टॉपिक है और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इसमें से कुछ पूछा जा सकता है। हाँ, ऑब्वियसली सोलिनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हमें पढ़ के रखना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ये चार जो टॉपिक है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे नंबर स्कोर करिए। कमेंट सेक्शन में बताइए अगला कौन सा टॉपिक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सोशल, हिंदी, मैथ्स में जो मैं आपको समझा सकता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू।